बकर वाह तेरी किस्मत पर कुर्बान, आज तेरी गोद में चेहरा मुस्तफ़ा नहीं बल्कि कुरान खुला हुआ पड़ा है, कुरान खुला हुआ पड़ा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला उनके अज़मत व शान का क्या बयान करना। फिर ज़रा बताइए, इतनी करीब से चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का जो शरफ़ अबू बकर को हासिल हुआ है वो किसी और को हासिल हुआ है, वो किसी और को हासिल नहीं हुआ। अब 3 दिन और 3 रातें है, मुहिब है और महबूब है, दोनों ही गार के अंदर है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं कि खुला हुआ वो कुरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में है। क्योंकि हमारा मानना ये है, हमारा ईमान ये है, हमारा ईकान विजदान ये है। इसी लम्हे की मैं एक तशरीह करने लगा हूँ, आप ज़रा समाअत कीजिए कि अबू बकर की गोद है, चेहरा मुस्तफ़ा है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि एक कुरान वो है जो 30 पारों में हमें यहाँ बंद नजर आता है, एक कुरान वो है जो मक्का की गलियों में टहलता रहा। ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी भाला, वो कुरान भी भाला। इस कुरान में भी भाग पर, उस कुरान में भी भाग पर, इस कुरान में भी रानाइया, उस कुरान में भी रानाइया। ये कुरान भी इज्जत, वो कुरान भी इज्जत, ये कुरान भी अजमत, वो कुरान भी अजमत। जो इसे पढ़े वो कारी बने, जो उसे पढ़े वो सिहाबी बने। ये कुरान रहल की गोद में है, वो कुरान सिद्दीक़ अकबर की गोद में नजर आ रहा है कि 3 दिन और 3 रातों की रफाकत है। चेहरा मुस्तफ़ा, कह दीजिए सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अबू बकर हैं और अबू बकर की आंखें हैं, इसलिए तो अबू बकर नहीं कहता अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते अबू बकर फरमाते हैं मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई ये है, मेरी ज़िंदगी की सारी दौलत ही ये है कि मेरी निगाहें हो और चेहरा बद्दुहा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में अपना सर मुबारक रखे हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रखे गए। अब इतने में क्या हुआ है, एक काला आया है, उस वक़्त भी वो काला था, आज भी काला है, क़यामत तक काला रहेगा। उस वक़्त भी उसको अबू बकर की रफ़ाकत पसंद नहीं आई, आज भी उसको ये रफ़ाकत पसंद नहीं आती। उस वक़्त भी उसने डंसा था रसूलुल्लाह के साथ अबू बकर को, आज भी वो डंसता है रसूलुल्लाह के साथ अबू बकर को। तो लिहाजा उसकी फितरत में ही काला होना है, वो काला ही रहेगा और यही कालक उसके मुंह पर रहेगी। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अबू बकर का तज़किरा ऊंचा रहेगा, बुलंदोबाला रहेगा। एक काला नाग आता है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी पर अपना डंग मार देता है। एक मरतबा मारता है, फिर दूसरी मरतबा मारता है, फिर तीसरी मरतबा मारता है। जब 3 डंग यके बाद दीगरे वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी पर लगाता है। तो सुनने अभी दाऊद के अंदर इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पर हिजरत के इस तमाम वाक़े को जिक्र फरमाते हैं, आप हदीस मुबारक लेकर आते हैं कि जब वो नाग बाज नहीं आया, बार बार डसता गया, बार बार डसता गया, यहाँ ज़ब्त सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टूट गया। आप जहर को बर्दाश्त करते रहे लेकिन अपने आंसू नहीं बहाए। अब इतने को बार उसने डसा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ब्त जवाब दे गया, आपकी आंखों से आंसू निकला और आपके रुखसार पर आ गया। हद से अबू बकर का आंसू जब आपकी आंखों से निकल कर आपके रुखसार पर आया, अब रुखसार के बाद ये आंसू जमीन पर गिरना था। तो ईमान वालों, मैं ये बात कहता हूँ, सारे अल्लाह के लिए रोने वाले जितने आंसू हैं इकट्ठे कर लो। अब इस आंसू का मुकाबला कौन करेगा जो आंखों से तो बहा है, रुखसार पर आया है, जमीन पर नहीं पड़ा बल्कि बद्दुहा के चेहरे पर गिरा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये आंसू चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गिरता है। हज़रत अबू बकर जगाना नहीं चाहते थे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप उठाना नहीं चाहते थे, आप बेदार करना नहीं चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, अभी इस आंसू ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार कर दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, अल्लाहु अकबर कबीरा। बेदार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बात ये पूछी, मालक या अबा बकर, अबू बकर तुझे क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, अबू बकर तुझे क्या हुआ? फिर महबूब भी ऐसी खबरगिरी करते हैं, मोहब्बत करने वालों का ऐसा ध्यान रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमला ये कहा, मालक अबा बकर, कि अबू बकर बता तुझे क्या हुआ? सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे डंग लिया, मुझे सांप ने डस लिया। अल्लाह, ये रिवायत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। ये रिवायत जो अब आपको सुनाने लगा हूँ, ये इसके रावी जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि मालक या अबा बकर, अबू बकर बता रो रहा है, क्या हुआ है तुझे?
अबू बकर अब जल्दी जल्दी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सांप ने डस लिया, मुझे सांप ने, तकलीफ में बंदा यही कहता ना कि तुझे क्या तकलीफ पहुंची है, बंदा अपनी तकलीफ बयान करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं हज़रत से अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने ये नहीं जवाब दिया कि अल्लाह के हबीब मुझे सांप ने डस लिया है, बल्कि अबू बकर ने जवाब ये दिया फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब ना सिर्फ मैं फिदा हूँ, मेरे माँ बाप भी आप पर फिदा हो जाए। फिर पूछा अल्लाह के रसूल ने रो क्यों रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। सिद्दीक़ अकबर ने नहीं बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी एड़ी पर फैलते हुए जहर को देखकर पहचान लिया कि अबू बकर तुझे तो डस दिया गया है, तुझे तो डस दिया गया है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी पर ये लुआब लगा, उसी वक्त शिफायाबी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तेरे इतने एहसानात मुझ पर हैं, मैं बदला नहीं दे सकता, मेरा रब ही तुझे बदला देगा।